दबा के सोता था, अपनी दादी के पैर दबा के सोता था। तो वो कहानियाँ होती थी, वो अपनी करियर की कहानियाँ, और अपनी स्ट्रगल की ट्रैवल्स कहानी, और अपनी ट्रैवलिंग की कहानियाँ, और दादी जो है वो अपनी कहानियाँ। तो हमारे पास बड़ा तो उस वक्त ये बंटी क्या सोचता था? उस वक्त उस वक्त क्या दिमाग में ख्याल आते थे कि बड़ी फैसिनेटिंग सी मेरा बचपन था, क्योंकि वो शायद क्रिएटिविटी ब्लड में चलती हुई आ रही थी। तो मैं हर कहानी को, आज तक मेरी इमेजिनेशन इसलिए बहुत स्ट्रांग है कि मुझे कोई कहानी सुना रहा होता है तो मैं साथ साथ उसका विजुअल बन रहा होता है मेरा। तो वो बहुत सी कहानियों के विजुअल्स बनते थे। मैं बहुत किताबें पढ़ता था। मैं आज तक बहुत ज़्यादा बुक्स मेरे अपने घर में, बहुत मैंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। कोई कोई ऐसी किताब है, कोई किताब याद है जो मिली? कि मैं बहुत किताबें पढ़ता था। मैं आज तक बहुत ज़्यादा बुक्स मेरे अपने घर में, बहुत मैंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। और मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे दादा ही थे, क्योंकि मेरे दादा के कमरे में मुझे याद है कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, अच्छा। और जहाँ पे वो ज़्यादातर अपना वक्त गुजारते थे। और वो जाहिर है वो किताबें ज़रा उनके तबीयत के, उनके मिजाज के मुताबिक थी। बट मुझे तो वो किसको मिली किताबें? वो मेरे ताया के पास है। हाँ। वो सब मेरे दादा के अवार्ड्स और उनकी बुक्स वो मेरे ताया के पास है। और वो उनके पास ही होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे सेफ इंसान है हमारी फैमिली में उन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। तो वो कभी ऐसा लगा कि जब चीज़ों को देखते हो या किताब को देखते हो कि काश मैं इसे उठा सकता और ले जा सकता है? कोई ऐसी चीज़ है? मुझे लगता है कि एक दादा के अवार्ड्स थे जो मुझे, मेरी बहुत नज़र होती थी जिन पे, और जिनके बारे में मैं सोचता था कि यार ये मुझे रख लेने चाहिए अपने पास। क्योंकि एज एन एक्टर शायद 7-8 साल से तो कम से कम मैं अवार्ड स्पीच दे रहा हूँ अपने शीशे के सामने खड़ा होके। तो आई थिंक अगर मैं वो अवार्ड्स रख लेता अपने पास तो वो दे वुड हैव हेल्प्ड। दादा के जूतों में कभी पाँव डाल के चले हो? बहुत दफ़ा हम तो, मैं बहुत लाडला था अपने दादा का, इसीलिए आई कैन सी दैट तो ना मैंने वो सब चीज़ें की हुई तो उनकी हैं। क्या चीज़ होती थी जिससे खेलते थे? उनकी तस्बीह हम बहुत पकड़ के हम खेला करते थे, और क्योंकि हमें सेंस नहीं थी तो वो उनकी चीज़ थी। फिर उनके जूते पहन के मैं बहुत भागता था इधर उधर। उसके अलावा उनकी बुक्स जो हैं, उनको जब वो नहीं होते थे तो मैं उनकी लाइब्रेरी में जाकर बहुत देर उनकी बुक्स निकाल कर बस सफ़े पलटता ये था। किताब दोस्ती वहाँ से शुरू हुई? वहाँ से दोस्ती शुरू हुई किताब के साथ। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मैं अपनी दादी के पास किताब ले आता था कि मुझे ये पढ़ के सुनाएं कि इसमें क्या है। और मुझे बहुत सालों बाद पता चला कि वो किताबें क्योंकि बहुत मीनिंगफुल थी और मेरी समझ से बहुत ऊपर की थी, तो मेरी दादी वो किताबें खोल कर सिर्फ एक्ट आउट करती थी कि वो सुना रही हैं, असल में वो कहानी कोई और सुना रही होती थी। बट वो मुझे, क्योंकि उन्हें खुश करना था, तो वो हमेशा किताब को खोलती थी और वो कहती थी अच्छा इसमें एक ये उम्र अयार होता है और एक टार्जन होता है। और मुझे लगता था अरे दादा भी तो यही पढ़ते हैं, ये ज़रा बिगर बुक्स हैं और मैं छोटी किताबें पढ़ता हूँ। सो ये मेमोरीज उनके साथ तो बहुत है। बट मुझे मैंने अपने दादा की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। और उसमें सबसे जो मॉरल ऑफ द स्टोरी मैंने सीखा अपने दादा की ज़िंदगी से, जितनी ज़िंदगी मेरे सामने उनकी गुजरी, वो ये था कि नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। हर दिन जो आप गुजार रहे हैं वो बहुत यूनिक और बहुत प्रेशियस है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगले मोमेंट वो चीज़ आपके पास होगी या नहीं। मेरे दादा की जो मेरी अच्छी मेमोरी नहीं है शायद, वो उनका एक आखिरी साल है जब उनको फॉलेज हुआ था और उनकी बॉडी वापस रिस्टोर हो रही थी, बट वो बोल नहीं सकते थे। और वो बहुत पेनफुल बात थी हम सब के लिए। और क्या उम्र थी उस वक्त मेरी? हाँ। आई थिंक आई वॉज 12-13 शायद।
यही कुछ 11-12-13 साल की उम्र ही थी, बट मैं सेंसिबल हो गया हुआ था। सेंसिबल से मुराद ये कि मुझे लगता है ऐसा, मुझे लगता है मैं टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा आगे बड़ा हो गया फॉर डिफरेंट वेरियस रीजंस एंड एक्सपोजर्स। बट क्योंकि मेरे दादा की स्ट्रेंथ उनकी आवाज़ रही थी सारी ज़िंदगी। वो सिंगर थे, वो आलिम थे, स्कॉलर थे, और फिर उस इंसान से उसकी सबसे बड़ी ताकत छिन जाना, उनकी आवाज़, दैट वाज द मोस्ट पेनफुल मेमोरी मेरी उनके साथ। और मैं उनको देखता था और मैं सोचता था कि क्यों हुआ ऐसा, ये तो सबसे गलत चीज़ हो गई है, और क्यों हुआ है। और जाहिर है उसका कोई जवाब ना मिल सकता था, ना मिला। बट मैंने उस चीज़ से सीखा बहुत कुछ कि आप हर उरूज को एक ज़वाल है, तो जितना भी जिस लेवल का भी आपको जो मिल रहा है उसको एंजॉय करें। तो इस ट्रेजेडी से क्या 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 सीखा और क्या बना दिया इस ट्रेजेडी ने? मुझे वही बात कि मुझे एक स्टेप टूवर्ड्स विजडम शायद मिला इस चीज़ से, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत आज तक मेरी यही आदत है कि मैं डिसीजंस बहुत टेक्निकल लॉजिकल बेसिस के ऊपर लेता हूँ, वो कोई भी हो। मैं इमोशनली डिसीजंस नहीं अब लेता ख़ास तौर पे। दैट साइड ऑफ माइंड हैज़ रादर गॉटन कोल्ड। सो अम्मी और अब्बू के साथ क्या रिलेशनशिप इस दौरान? अम्मी और अब्बू के साथ मेरा रिलेशनशिप हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। यानी मेरे अब्बा के साथ मेरा रिलेशनशिप जो है वो आपने कुछ हद तक देखा होगा, वो बहुत फ्रेंडली भी है, बट उसमें एक रिस्पेक्ट की लाइन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। मैं अपने अब्बा के सामने ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ आज दिन तक। मैं अपने अब्बा के साथ शूट नहीं कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ, बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि वो बहुत फ्रेंडली हैं, वो हमारे साथ, मेरे तीनों बहन भाइयों के साथ उनकी बहुत दोस्ती है, मेरे साथ उनकी बेइंतहा दोस्ती है। बहुत सी बातें शेयर करते हैं मेरे साथ, मैं अपनी बातें शेयर करता हूँ उनके साथ। बट अगेन दिस दिस लाइन जो कि हमने कभी भी क्रॉस नहीं की बहन भाइयों ने। आज भी उनके सामने हाथ बांध के मुंह नीचे करके बैठते हैं, और जो वो कहते हैं वो ही करते हैं हम, चाहे हम इख्तलाफ भी क्यों ना ये कैसे है? ये जो पावर है, ये किस तरह, ये क्या वसीम का अपने अब्बा के साथ भी ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही था। और हमने क्योंकि वही चीज़ देखी थी कि एक आवाज़ पर एक 4 कनाल के घर में सारे इकट्ठे हो जाते थे उनके दादा की आवाज़ पर, तो हमारे घर में भी ऐसे ही है। और Who are you closest to बहन भाइयों में? मैं तीनों से क्लोज हूँ, तीनों से ही, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। और लाइक आई सेड, मैंने हमेशा उनको बहुत प्रोटेक्ट किया है। अब मैं कराची में होता हूँ, वो लोग लाहौर में होते हैं, बट मैं आई एम ऑलवेज इन टच। मैं हमेशा पूछता रहता हूँ कुछ चाहिए, कुछ मंगवा दूँ कहीं से। तो मैं क्लोज तो तीनों के हूँ। एक हमारी बहन लंदन में होती है अभी, तो उसको ज़रा हम मिस भी करते हैं, तो उसकी बात की इम्पोर्टेंस अब थोड़ी सी ज़रा इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि वो अलहदा है हमसे। और वालदा जो हमारी हैं, वालदा हमारी उनके साथ हमें, मतलब मेरा उनका तो हमेशा से लड़ाई झगड़ा चलता रहा है बचपन से, लेकिन प्यार भी उतना ही है, क्योंकि जाहिर है वो जो समझा रही होती हैं वो हमारी बेहतरी की बात है, और उन्होंने बहुत ध्यान दिया है हम पर हमेशा। तो मुझे लगता है कि जिस पेरेंट के साथ आपका ज़्यादा वक्त गुजर रहा होता है, जाहिर है उसके साथ फिर एक फ्रैंकनेस का लेवल भी और होता है, शायद उसकी डांट और मार का उस तरह असर नहीं होता, क्योंकि बाप यूजुअली घरों से बाहर होते हैं, तो जब वो आकर डांटते हैं तो उसका असर कुछ और होता है। तो हमारे अब्बा के सामने जो हमारा एक वो है, वो उनके अब्बा से उनका रिलेशनशिप, एंड देन अगेन क्योंकि ज़्यादा वक्त अलहदा गुजरता है, तो फिर जो इकट्ठे गुजरता है उसमें बहुत हम सोचते हैं यार थोड़ी देर के लिए तो तमीज़दार हो जाएं, कम से कम इतना तो बनता है। बट आई थिंक वी हैव द कूलेस्ट फादर। हमें कभी भी किसी भी चीज़ में उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम सफोकेट हों। बहुत से अब्बा हम देखते हैं जो कि अपने बच्चों को सफोकेट कर देते हैं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया हमारे साथ। So when he wanted to marry again, जी,
जब वो दूसरी शादी करना चाहते थे तो क्या वो आके इन्होंने आप लोगों से बात की थी?